आज के वक्त में देश की राजधानी के मुख्यमंत्री डरे हुए नजर आ रहे थे। वो खुद परेशान थे और हेल्थ व्यवस्था को लेकर के चिंतित थे, लेकिन लोगों के अंदर कितनी चिंता है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लेकिन प्रभाकर, एक और अहम जानकारी आपसे चाहेंगे। एक बहुत अहम सवाल है कि जब लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है तो प्रवासी मजदूरों में सबसे ज्यादा आशंका जो है वो घर कर लेती है कि अब हम कल क्या खाएंगे, कल कहां से पैसा आएगा, कल कहां काम आएगा, और इसी वजह से वो पलायन को मजबूर हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इसको समझते हुए अपील तो की है कि आप कहीं जाइए मत, लेकिन पिछली बार की तरह कोई व्यवस्था की गई है क्या इन प्रवासी मजदूरों के लिए, या रोज खाने कमाने वालों के लिए किसी तरह से किचन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन पिछली बार लगाए गए थे, क्या इस बार कोई ऐसी व्यवस्था की बात कही गई है? डिटेल ऑर्डर अगर आ गया हो तो। सऊद, पहली बात यह कि 11 बजे के आसपास बैठक हुई और 12 बजे ये अनाउंसमेंट हुआ। मेरी जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले से दिल्ली के स्कूलों में इस तरह की चीज़ें व्यवस्था होनी शुरू हो रही हैं। और मैं जितना जानता हूं, जितना समझता हूं, जो एक तो पहली बात आई कि एक छोटा सा लॉकडाउन है, इसको समझने की ज़रूरत है। सऊद, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, न्यूज़ चैनल्स की जिम्मेवारी बनती है कि हम जब इस तरह की बात करते हैं तो प्रवासी मजदूरों के मन में आशंका घर कर जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन से बिल्कुल अलग है सऊद। दिल्ली में जो बंदी हुई है, जो चीज़ें बंद की गई हैं, वो अनावश्यक चीज़ें बंद की गई हैं। अनावश्यक की शॉपिंग के लिए चीज़ें बंद की गई हैं, मॉल्स बंद किए गए, दिल्ली के आसपास के तमाम फैक्ट्रीज हैं उसके लिए ओपन करने की व्यवस्था की गई है। आवश्यक जो सेवाएं हैं उसे खोल कर रखा गया है। सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी, खाने पीने की चीज़ें रहेंगी, वो भी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि वो इतना ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें बहुत पैनिक होने की ज़रूरत है। एक ये संदेश देने की कोशिश है, लोगों को जिम्मेवार बनाने की कोशिश है कि थोड़ा सा जिम्मेवार रहिए, बहुत ज़रूरी है तभी घरों से निकलिए, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी दुकानें खुली रहेंगी, बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो सेवाएं खुली रहेंगी, अनावश्यक सड़कों पर न निकलिए, अनावश्यक दुकानें बंद रखिए। तो ये एक तरह से, चूंकि लोग समझ नहीं रहे हैं अब तक, तो उन्हें समझाने की कोशिश है, उन्हें डराने की कोशिश है, उन्हें जिम्मेवार बनाने की कोशिश है। और सऊद, मुझे लगता है कि थोड़ी जिम्मेवारी सरकार की है और बड़ी जिम्मेवारी लोगों की है। लेकिन हमारा देश पूरे जब मुख्यमंत्री सामने आकर के ये कह रहे हैं कि मैं हूं ना, आप घबराइए मत, तो उसके साथ में अगर उन्होंने ये बात नहीं बताई है कि उनके खाने पीने का क्या इंतजाम है, क्योंकि प्रवासियों के मन में सबसे ज्यादा डर घर जाता है, और जो लोग डेली खाते हैं, कमाते हैं, उनके साथ ही सबसे ज्यादा दिक्कत लॉकडाउन जैसी स्थिति में होती है। उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है वो शायद अपने छोटे से भाषण में वो बता नहीं पाए। अगर हमारे पास अब उसकी डिटेल्स आ रही हैं तो प्रवासी मजदूरों के लिए क्या इंतजाम है, इस पर मैं चाहता हूं कि और बेहतर तरीके से आप बता पाए। जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ इंतजाम किए गए। सऊद, जो पहली बात यह कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जब यह कहता है कि हम आपका ख्याल करेंगे, जब आपके एक राज्य का मुख्यमंत्री यह कहता है कि मैं हूं ना, आपका ख्याल रखा जाएगा, इसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो सारी चीज़ें इनहेरेंट होंगी, अंतर्निहित होंगी, क्योंकि अभी आदेश आया है, अभी ऑर्डर आया है, उसके बाद शाम तक तमाम तरह की चीज़ें चॉकआउट होंगी। जो मैं समझ रहा हूं, पिछली बार जो व्यवस्था हुई थी कि दिल्ली के तमाम स्कूलों में खाने पीने की व्यवस्था, मिड डे मील की जो सारे संसाधन थे उधर डाइवर्ट कर दिए गए थे, तो वो तमाम चीज़ें, तमाम व्यवस्था होगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था और हम ये उम्मीद करते हैं, लोगों को उम्मीद करना चाहिए और हमें भी उम्मीद करना चाहिए कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली हमारा परिवार है, दिल्ली के लोग एक साथ हैं, और ऐसे में इस आपदा के घड़ी में हम उनका ख्याल रखेंगे, मजदूरों का ख्याल रखेंगे। ठीक कह रहे हैं प्रभाकर। तो मैं जरा कुंदन का रुख करना चाहूंगा, मैं आपके पास आता हूं। कुंदन, जरा स्थिति को आप और बेहतर तरीके से और क्लेरिफाई करें, मैं चाहता हूं, क्योंकि लोगों के मन में कई आशंकाएं हैं, और जैसा प्रभाकर बता रहे हैं कि ये लॉकडाउन पिछले लॉकडाउन से बिल्कुल अलग है, जो गैर जरूरी चीजें उसे ही बंद किया गया है, यानी कि कोशिश है कि भीड़ इकट्ठा ना हो, गैदरिंग ना हो। इसको जरा आप समझा पाए। देखिए सऊद, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि सरकारों पे लोगों का विश्वास खत्म होते जा रहा है, और खासकर इस कोरोना में, मामला केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का पीछे 1 हफ्ता पहले का बयान आप देख लीजिए। वो कहते हैं दिल्ली में ऑक्सीजन पर्याप्त है, बेड पर्याप्त है, वेंटिलेटर पर्याप्त है, लेकिन 1 हफ्ते में ऐसी क्या आफत हो जाती है? क्या उनके साइंटिस्ट, उनके एडवाइजर, उनके डॉक्टरों की टीम को इस बात की शंका या आशंका नहीं थी कि जिस रफ्तार से चीजें बढ़ रही हैं, जिस स्केल पर उनका बाजार ओपन है, जिस स्केल में उनके पास चांदनी चौक, सरोजिनी नगर
लाजपत नगर, सदर बाजार ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप में हॉटस्पॉट है, वो चीजें प्रोटेक्ट होंगी। और कल जाके प्रधानमंत्री को चिट्ठे लिखते हैं और कहते हैं ऑक्सीजन शॉर्ट आउट हो गया, 2 दिन का लॉकडाउन करते हैं, इसके बाद आज कह दे रहे कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन। मुझे लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों में, इसी पे लोगों को विश्वास नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं हूं ना, 1 हफ्ते पहले कहां थे? मैं हूं ना के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी जवाबदेही भी आती है। क्या मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी होता तो ये नंबर से आप एम्बुलेंस लीजिए? क्या मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इनके ये नोडल अधिकारी हैं, इनसे बात करिए? अरे सरकार एक दवा मुहैया नहीं करा पा रही है। माफ कीजिएगा, दिल्ली के तमाम अस्पतालों में रेमडेसिविर ऐसी मेडिसिन की व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम जैसे पत्रकारों के पास रोजाना दर्जनों कॉल्स आते हैं, मित्रों के, परिजनों के, कलीग्स के, हकीकत ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कुंदन, हकीकत ये भी है और इसी को समझने की जरूरत है। और ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो हम पर ही आ जाती है। तो देश की राजधानी दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले 6 दिनों तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया, लेकिन यह कुछ अलग है। क्या कुछ खुला है, क्या कुछ बंद है, जरा आप ये देखिए। शुरुआत आज रात 10 बजे से होगी और अगले 6 दिन तक रहेगा, लेकिन इस दौरान अस्पताल जो है वो खुले रहेंगे, दवा की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, ये एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं। पैथ लैब जितने भी होंगे वो पूरी दिल्ली में खुले होंगे। इसके अलावा जो मेट्रो है, खास बात यह है कि मेट्रो इस बार चलती रहेगी। डीटीसी की जो बसें हैं जरूरी आवागमन के लिए वो भी चालू रहेंगी। जो टैक्सी और कैब्स हैं, प्राइवेट टैक्सी और कैब्स, वो भी चलती रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोल और सीएनजी पंप्स जो हैं वो भी खुले रहेंगे। और जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है, अगर इन 6 दिनों के अंदर एग्जाम्स होने हैं तो वो खुले होंगे। लेकिन बंद क्या होगा ये देख लीजिए। सारे स्कूल कॉलेज बंद होंगे, तमाम तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब बंद रहेंगे 6 दिनों तक। जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन्हें भी बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर गैदरिंग बहुत ज्यादा ना हो, इसलिए इसे बंद रखने की बात की गई है। जितने पार्क्स हैं वो भी बंद रहेंगे और व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, अगर वो एसेंशियल सर्विस में नहीं आते हैं तो वो भी बंद रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।